वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स के रिलेटेड। जितने भी एस्पिरेंट जिनके मार्क्स जो है 60 से 80 के बीच में आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 60 से 80 के बीच में मार्क्स क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, 80 प्लस क्यों नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ की अगर हम बात करें 80 90 और इवन दो अभी 100 क्रॉस भी कर चुका है कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है अगर पोस्टें बहुत ज़्यादा कम है तो डेफिनेटली 100 कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पर लगते हैं, जैसे कि एसआई फाइनेंस में देखा आपने। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है फिर भी 90 प्लस कट तो जाता ही है। तो अगर आपके स्कोर 60 और 80 के बीच में रह रहे हैं तो इसकी वजह क्या हो आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि अब ईद के बाद पढ़ेंगे, और कुछ एस्पिरेंट तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ही आप देखेंगे। तो ये एस्पिरेंट के लिए स्पेशली वीडियो है। जो भी एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं कि आप ईद के बाद पढ़ेंगे, इलेक्शन के बाद पढ़ेंगे, तो वो एक बात क्लियरली ये सुन लें। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। ऐसे करके एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर करना है तो यही परफेक्ट टाइम है। आपकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करना है। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इसकी वजह ये है कि आज मैं लाइब्रेरी में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी में विज़िट किया और वहाँ पर मैं देखा कि हर एक सीट जो है वो रिजर्व थी, यानी बैठे हुए थे। मुंह जो उनका था ना स्टूडेंट्स का, वो दिया हुआ पूरा ऐसे बुक्स के बीच में, इतना मतलब कंसंट्रेशन के साथ घुसे हुए एस्पिरेंट है। और आप कुछ ऐसे एस्पिरेंट वो सोच रहे हैं कि नहीं जी आप देखेंगे ईद के बाद और देखेंगे इलेक्शन के बाद। तो इसीलिए कट ऑफ हाई जा रहा है। वो जो पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो उन्होंने इस बार करना ही है। अगर आपने भी कोशिश करनी है कि इन एग्ज़ाम में किसी एक में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, चाहे किसी भी हाल हो। रोज़ा रखा है, चाहे कोई भी परेशानी है, जिस तरह से भी है, फिर भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये बहुत ही टफ़ टाइम है जॉब के लिए। तो जिसमें अगर आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अभी पोस्ट ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं पटवारी की पोस्ट हैं, फीमेल सुपरवाइज़र की हैं, फॉरेस्टर की हैं, पुलिस कांस्टेबल की 4000 प्लस पोस्ट है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक और मौका आपको मिला है, 750 से प्लस पोस्टें हैं। एनटी की भी आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम इसके आने वाले हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको बता दूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, पटवारी की 142 नंबर। जो भी एस्पिरेंट पटवारी का उर्दू का एग्ज़ाम दे कर आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका जो है क्वालिफाई हो जाएगा उर्दू का एग्ज़ाम, तो मैं उनको कहूँगा अब बिल्कुल रात दिन एक कर दो। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि एस्पिरेंट कम है। मैंने जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, जो भी एस्पिरेंट से बातचीत होती रहती है मेरी, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इसमें आए हुए थे। जैसे कि मोस्टली हम देखते हैं एग्ज़ाम में एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसमें एब्सेंट नहीं थे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पेपर दिया। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं है पटवारी वाले एस्पिरेंट के लिए। तो उनको ना ही उनको ज़रूरत है किसी और एग्ज़ाम के बारे में सोचने की। ये परफेक्ट आपके लिए जॉब है। यहाँ पर 142 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो इस पे लग जाओ। और जहाँ तक बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल एस्पिरेंट जितने भी हैं उनको और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर 201 नंबर ऑफ पोस्ट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर है। और इसका सिलेबस भी आपको अभी बताऊंगा। इसके सिलेबस को अच्छे से आप प्रिपेयर करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिवीजन 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 एडिशन करते रहो। टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बेशक आप कह रहे हो कि इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होंगे, डेफिनेटली चलो मान लेते हैं इलेक्शन के बाद होंगे, तो फिर भी कौन सा दूर है इलेक्शन। 2 मंथ के बाद भी अगर एग्ज़ाम होते 2 महीने के बाद, तो 2 महीने आपको क्या ज़्यादा लग रहे हैं? बिल्कुल कम है 2 महीने। आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने चाहिए होते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो अगर जॉब चाहते हो। अदरवाइज़ मैं बता दूं आने वाले टाइम में बिल्कुल वो कहते हैं ना ड्राट सूखा पड़ जाना, तो वो सूखा पड़ जाने वाला है, तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए ये जो मौके आपके पास हैं, पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर, जो भी आपके पास मौके हैं, जैसे पुलिस, एसआई, नायब तहसीलदार, इन मौके को खाली नहीं जाने देना है। इनमें अपना नंबर 142, 201, 250, 4752 और 38 में अपना नंबर आपने लाना है। ये आप सोच लो। ये देखो, अब इधर उधर सोचने के बाद पटवारी वाला एस्पिरेंट बिल्कुल साइड हो जाओ। जिनकी पटवारी का है तो अब सोचने की दूसरी नंबर ही नहीं। फीमेल सुपरवाइज़र बिल्कुल सिर्फ अब हो गए रिजर्व कि अब आपने वही तैयारी करनी है और कोई नहीं। जो बच्चे जिन्होंने पटवारी में फॉर्म नहीं भरा है, फीमेल सुपरवाइज़र नहीं है, तो फॉरेस्टर जो है उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर जिनका फिजिकल अच्छा है और वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हो, तो कम्पीट उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं,
तो कम पोस्ट के साथ। तो 4000 पोस्ट जेके पुलिस है, इसमें तो डेफिनेटली चांस बनता है कि आप अपनी पूरी जान लगा सकते हो। और जेके पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो जिनका ज़िंदगी का मकसद ही था कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर जेके PSI बनने का, तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इसका वेट मत करो, इसका वेट मत, अगर आप चाहते हो 2 स्टार आपके कंधे पे हो तो इसका वेट नहीं करना है कि एग्ज़ाम कब होगा, प्रॉपर वे में एडवर्टाइजमेंट कब होगी। तो इसका 752 पोस्ट आनी है, ये तो आपको पता है। तो अब जो है इसका सिलेबस भी आपको पता है, जो प्रीवियस था वही ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहेगा। अब इसमें मटेरियल भी यूट्यूब पे आपको ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास भी है, आप बाकी भी आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें इतना सोचने की गुंजाइश आपके पास बचती नहीं है। और जो चाहते हैं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और यहाँ चाहते हैं कि डायरेक्ट हम नायब तहसीलदार ही बनना चाहेंगे, तो उनके लिए भी आपको ऑलमोस्ट जो है जनरल सिलेबस जो KAS के प्री का सिलेबस होता है उतना सिलेबस जो है एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेगा। वही ऑलमोस्ट सिलेबस आपको नायब तहसीलदार में देखने को मिलेगा। फ्यू जो है एडिशनल टॉपिक होंगे वो बाद में आप प्रिपेयर कर लेना। तो ये सारी जो है चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। इन सब के हमारी तरफ से ये है कि हमने ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं इन सभी पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, शॉर्ट हैं, प्रिसाइज हैं, कम्प्रीहेंसिव है, जो कि आप इजीली जो है पढ़ सकते हो। जेके SSB के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमने अपने नोट्स में रखे हुए हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हर एक पार्टिकुलर, जैसे कि फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, अगर प्रॉपर ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स, तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं। 150 रुपीज़ में आपको ये प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, लेक्चर वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, शेड्यूल, हर एक चीज़ आपको जो प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी हम MCQs भी यहाँ पर ला रहे हैं, MCQs भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स, सभी चीज़ें जो भी हमारे पास अवेलेबल होगी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फीमेल सुपरवाइजर के लिए ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट को, अगर सिर्फ आप नोट्स लेना चाह रहे, कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये स्पेशलाइजेशन जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस, इसके साथ साथ MCQs हर एक पार्टिकुलर, जैसे स्पेशलाइजेशन 600 MCQs पर यूनिट के 100 MCQs, और जनरल अवेयरनेस के भी आपको 1000 प्लस, कंप्यूटर के 400, इंग्लिश के 100, रीजनिंग के भी है 200-400 MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में थ्योरी जो आपके नोट्स होंगे उसके साथ साथ MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और जहाँ तक बात करें जो भी जनरल एस्पिरेंट हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम इनमें से किसी का फॉर्म नहीं भरा है, उनको पटवारी के नोट्स लेकर इसकी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है जो हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, GK और G&K, कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एक GK SSB के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने पीछे लिस्ट बताई है उनमें से किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है, आप वेट कर रहे हो कि नई पोस्ट आएंगे उनका फॉर्म भरेंगे, तो आपके पास टाइम है कि ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं बनने वाला है। और जेके पुलिस अगर की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके लिए भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ फॉरेस्टर की अगर आप बात करते हैं, फॉरेस्टर में साइंस पोर्शन बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स के भी आपको हैंड राइटिंग नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो स्पेशलाइज टीचर हैं उनको आप यहाँ पर हमने उनसे नोट बनवाए हैं। बाकी जनरल तो आपको पता है, कंप्यूटर, GK हमने ऑलरेडी खुद ही बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अपनी तरफ से जो भी आपके पास मटेरियल है या किसी एक अनदर सोर्स से भी आप मटेरियल साथ में रख कर सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रिपरेशन चलाओगे तभी काम बनने वाला है। अदरवाइज़ जो है अगर आप सोचोगे कि ईद के बाद देखेंगे या इलेक्शन के बाद देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक दिन आप वेस्ट करोगे तो आपका एक एक मार्क्स आप पीछे आते जाओगे। तो कट ऑफ जिस हिसाब से जा रहा है 90 प्लस जा रहा है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी हार्ड लेवल की होनी चाहिए ताकि आपको 90 प्लस कट जो है पार करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप जो है अपने सिलेबस पकड़ो, अपना मटेरियल इकट्ठा करो। एक सोर्स हमने आपको प्रोवाइड किया है, ये आपके सामने है। और इसके अलावा एक आध सोर्स आप कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से लेकर एक आध जो सोर्स है वो अपना बुक वगैरह अपने साथ में रखनी है। ये 3 सोर्सेज से आप अच्छे से पढ़ोगे। जैसे ये पढ़ना कैसे होता है, जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, पर्टिकुलर टॉपिक आपने खोला है कंप्यूटर का, उसको 3 सोर्सेज से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है और साथ में MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हमारी तरफ से यही था कि आपको याद दिला दें कि भाई साहब कट ऑफ बहुत जो हाई जा रहा है, तो इसीलिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।